ये ऐसे लोग मर्द नहीं होते हैं, ऐसे लोग नामर्द होते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? भाई किसके तरफ इशारे कर रही है मैडम? कौन नामर्द है? कौन आपको सेटिस्फाई नहीं किया? जरा हम भी जाने, बोल दो, छुपा क्यों रही हो? कैरेक्टर बन गई ना बॉस, तो अगर आप आ गए मेरे गिरफ्तार में आ गए आप, तो फिर उस टाइम आपको दिखाऊंगी कि आपका एक्चुअल औकात क्या है। क्या बात बोली हो मैडम। अगर डायरेक्टर बन भी गई तो क्या करोगी? उल्टा लटका दोगी? उल्टा लटकाने के बाद क्या देखोगी? फिर भी शादी आपसे कोई करेगा नहीं, तो ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? हमको नहीं पता। भाई डिंपल सिंह किसको उल्टा लटकाने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। किस पर बिजली गिराने वाली है? पावर स्टार पवन सिंह पर या खेसारी लाल यादव पर? मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है क्या दुश्मनी है इनसे। तो फिर उस टाइम आपको दिखाऊंगी कि आपका एक्चुअल औकात क्या है। अरे मैडम कुछ तो शर्म करो। खेसारी लाल यादव और पावर स्टार पवन सिंह की वजह से आपको भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग जानने लगे हैं, वरना आप जैसी लड़की को कौन पूछता? कितना ज्यादा टैलेंट है सबको पता है। नहीं। मेरे को नहीं चाहती थी कि मैं इधर आऊं, क्योंकि बहुत छीछा लेदर। ये तो यही कहावत हुई मैडम, जब 100 चूहिया खा लेती है बिल्ली तो हच को जाती है। आप पहले भोजपुरी इंडस्ट्री में आए, सब कुछ किए, नाम दौलत शोहरत सब कुछ कमाया, लेकिन आज भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील हो गई है। यहाँ के लोग अश्लील हो गए, बस आप संस्कारी दिख रही हो। क्या चाहिए? क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? मैंने कहा थोड़ा परफ्यूम लगा के आओ यार, क्या कर रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? टिकटॉक वाली लड़कियां आ रही हैं, उनको फट से फिल्म में मिल जा रहा है। फट से एज एन कॉम्प्रोमाइज। हाँ, जो नई लड़कियां आती हैं कॉम्प्रोमाइज करने के बाद उनको चांस मिलता है। फिर तो आपने भी ऐसा किया होगा, तभी आपको ये सब बातें पता होगी। क्योंकि ये जो लुलिया इंटरव्यू ले रही है, इसका मतलब है यह भी कॉम्प्रोमाइज करके यहाँ पे आई होगी। ऐसा घेरा मुझे उन्होंने कि मैं उनके प्यार में पागल हो गई। जब भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी अश्लील है मैडम, तो तुमसे प्यार कैसे हो गया? कौन सा बड़ा सुपरस्टार इससे प्यार हो गया? हम भी जाने किसने तुम्हारा दिल दुखाया और आज तुम करे। तुम्हारी जैसी लड़कियों के साथ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि तुम नाम दौलत शोहरत बड़े सुपरस्टारों के साथ कमाती हो, फिर उन पर ब्लेम लगाती हो, जैसे काजल राघवानी छिछलीदर कर रही थी। और आज तुम कह रही हो कि भोजपुरी के सुपरस्टार जो होते हैं बस यूज करते हैं। इसके साथ करना है मुझे। अच्छा, तुम जैसी लड़कियां भोजपुरी इंडस्ट्री में इसीलिए आती हो कि बड़े सुपरस्टारों को पटाएं और उनसे शादी कर लें। तुम्हारा यही मकसद होता है। हर भोजपुरी इंडस्ट्री की जो लड़की आती है बड़े सुपरस्टारों को ही क्यों फंसाती है? जब बाद में बंदरिया को अंगूर खट्टे लगने लगते हैं तो सारे इंडस्ट्री को बदनाम करती है और सारे सुपरस्टारों को बदनाम करती है। उससे पहले सब कुछ ठीक था। जब काम मिलता है, साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। काम निकल गया, साथ छूट गया तो ही सुपरस्टार बुरे लगते हैं, जैसे तुमको बुरे लग रहे हैं। पर्दे पे हीरो है, वैसे ये विलन है। डिंपल मैडम, एक टाइम में आप पावर स्टार पवन सिंह की चहेती थी और उनके साथ बहुत सारे गाने की, तो ऐसा क्या हुआ? कहीं ब्लेम तो आप पावर स्टार पवन सिंह पर तो नहीं लगा रही हो? हमको नहीं पता। पवन सिंह ग्रुप या खेसारी लाल ग्रुप, आप किसको चूज करना चाहेंगे? किसी को नहीं। असंभव है, जो असंभव। पावर स्टार पवन सिंह के फैन आपको रेलने वाले हैं। फिर उसके बाद खेसारी लाल यादव की टीम में आ गए और खेसारी लाल यादव के साथ ही बहुत सारे गाने की। अब दोनों सुपरस्टार आपके नजर में बुरे हैं, कोई अच्छा नहीं है। मिलने वाला है कि औकात भूल गई अपने के, और जिन्होंने स्टार बना, अरे भैया मुझे डांस नहीं करने आएगा, मुझे एक्टिंग नहीं करने आएगा, तो तुम्हारे भैया और तुम्हारे गुरुजी निकाल देंगे क्या मेरे अंदर से एक्टिंग और डांस? जितना टैलेंट आपके अंदर भरा है मैडम, सबको पता है कितना आप टैलेंट वाली हैं। किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन भोजपुरी इंडस्ट्री में होता था और आज आपके अंदर टैलेंट कहां चला गया? आपको काम कोई दे क्यों नहीं रहा है? बोलो जरा। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब। ये डिंपल मैडम हर भोजपुरी इंडस्ट्री की लड़कियों को गाली दे रही हैं और कह रही हैं कि सारे अश्लील हैं। सारे जो टिकटॉक की लड़कियां आती हैं वो फेम पाने के लिए कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। उन लड़कियों को यह तमाचा मार रही, तो ऐसे लोगों का बहिष्कार भोजपुरी इंडस्ट्री से होना ही चाहिए ना। तो उनको लगता है ना कि अरे साला मैंने भाई जलील कर दिया, मैं अपने फैंस को, अपने चटुओं को खुश कर दिया। मैडम पावर स्टार पवन सिंह की वजह से या खेसारी लाल यादव की वजह से डिंपल का नाम हुआ और आज ये दोनों सुपरस्टार आपकी नजर में बुरे हो गए। किसी के साथ आप काम करना नहीं चाहती हैं। ठंडा वंडा कोई कुछ नहीं कर पाएगा भैया, जो ऐसे एटीट्यूड तेवर यही रहेगा।
पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के साथ आप काम करना नहीं चाहते तो पहले आप उनसे पूछ लो आपको कोई काम देगा कि नहीं देगा। आपको कोई घंटा पूछने वाला नहीं है। आप मीडिया पे आकर के ऐसे रायता फैलाओ जैसे काजल राघवानी फैला रही थी, कुछ उससे होने वाला नहीं है। ये जो लुलिया इंटरव्यू ले रही हैं इसका पॉडकास्ट फ्लॉप ही हो जाएगा, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों को बुला करके आप इंटरव्यू ले रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि यश कुमार की हम रिस्पेक्ट करते थे और आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हो। आपको नहीं पता है आप भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थी तो कॉम्प्रोमाइज की थी। बोल रही हैं कि कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ही फिल्म मिलेगा। जब आदमी के पास काम नहीं होता, कैरियर समाप्त हो जाता, तो ऐसे उल्टा सीधा बयानबाजी सोशल मीडिया पे आके करने लगता, जैसा डिंपल आज तुम कर रही हो। भाई डिंपल मैडम एक बात सुन लो, जितने भी हिट सॉन्ग आपके आए या तो पावर स्टार पवन सिंह के साथ आए हैं या खेसारी लाल यादव के साथ आए हैं, वरना किसी दूसरे सुपरस्टार के साथ आपके व्यू देखो कोई घंटा पूछने वाला नहीं था। आपकी जान पहचान शोहरत सब कुछ इन दोनों सुपरस्टारों की वजह से मिली है। आज आप दोनों सुपरस्टारों पर ब्लेम लगा रही है, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म है कुछ? तुम जैसी लड़कियों का मेन मोटिव होता है बड़े सुपरस्टारों को फंसाना और उनसे काम निकलवाना। जब तक काम मिलता रहता है तो वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत भगवान की तरह लगते हैं, लेकिन जब काम नहीं देते हैं, जब उनका साथ छूट जाता है तो वही रावण बन जाते हैं, जैसा तुम आरोप लगा रही हो। पर्दे पे हीरो है, वैसे ये विलन है। आपकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, आपका कैरियर बिल्कुल खत्म हो गया है और ऐसे बयानबाजी करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, न तो आपको कोई काम देने वाला है और आप घर में बैठ करके यही सब करो। और लुलिया जो इंटरव्यू ले रही है, भैया आइंदा ऐसे वाहियात लोगों को अपने चैनल पर बिल्कुल मत बुलाओ, क्योंकि आपके पति यश कुमार की हम लोग बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप ऐसे छोटे लोगों को, ऐसे तुच्छ लोगों को बुलाओगे तो आपका पॉडकास्ट फ्लॉप हो जाएगा, कोई देखेगा नहीं। बात तो सही है। तो भाई लोग बताओ, डिंपल सिंह जो आरोप लगा रही हैं, किस सुपरस्टार पर आरोप लगा रही हैं? कौन इनका दिल तोड़ा है? किससे शादी करने वाली थी? कौन नामर्द है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।